हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन 1 का जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सीरीज़ देखिए। इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही काम का सीरीज़ रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रामबाण आपके लिए बिल्कुल साबित करेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें। मैं MCQ का क्वेश्चन इसके बाद सीरीज़ लाने वाला हूँ। पहले आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है आपका डायगोनल -1 4 2 दिया है, तो देन आपको फाइंड करना है 2a + 4i। ठीक है, तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है आपको डायगोनल में कितना लिखना है, 1 4 और 2, और जितना भी रिमेनिंग जो एलिमेंट हो वो क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो आपका ए मैट्रिक्स इस तरह से दिया गया है, मतलब -1 4 और 2, 0 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, 2a + 4i। ये आपको पता है कि ये 3/3 का मैट्रिसेस है। 2a तो पता चल गया कितना है, -1 0 0 0 4 0 0 0 2 और +4। आपको यहाँ पे जितना बाय जितना का मैट्रिक्स रहेगा उसका आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। 3/3 का है, तो 3/3 का हम क्या किए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -2 0 0 0 8 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 4, प्लस इस 4 को भी इंटर कर दीजिए, 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो आपका सिंपल आंसर कितना आ गया, देखिए 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 2। फिर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर आपको डायगोनल में ही देखना, 4 8 और 4 कितना हो गया, 12। फिर 0 0 0 हो जाएगा 0, और 4 4 8 हो गया। तो दिस इज़ द योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा कि इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 एंड मैट्रिक्स बी इज़ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मैट्रिक्स 3ab। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये एक बेसिक कंसेप्ट में बताने वाला हूँ। इसका मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टीज़ ही कह लीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है कि आपका कोई n/n का मैट्रिक्सेस है, और यहाँ पे कोई k है सपोज़ कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ka। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना ऑर्डर का मैट्रिसेस रहेगा वो आपका कांस्टेंट जो है बाहर निकलेगा, और उसमें क्या होगा, n जितना बाय जितना, ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, जितना ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा आप, ठीक है, k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट्स a कर दीजिए। तो आपका ये प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड क्या करना है आपको कि 3 डिटरमिनेंट्स a भी करना है फाइंड। तो आप क्या लिखेंगे, अभी इसके अनुसार यहाँ पे कांस्टेंट के जगह पे देखिए, कांस्टेंट के जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 बाहर निकाल दिए। और ऑर्डर मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो आपको यहाँ पे 3 का पावर 3 लगा देना है। ठीक है, और डिटरमिनेंट्स ए बी जो है इस तरह का, उसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। ठीक है, 3 का पावर 3 हो जाएगा 27, और डिटरमिनेंट a का वैल्यू भी दिया हुआ है 4, और डिटरमिनेंट b का वैल्यू भी 2 दिया है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी बेस में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको बनाने के लिए, आप इसको बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। इसी तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सो दैट द फंक्शन f, मतलब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इज़ नाइदर 1 1 और नॉर 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले
अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा जो आउटपुट देता है वो क्या होता है, हमेशा इंटीजर देता है। आपको पता है कि जैसे मैं पूछूं कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले ये फ्रैक्शन पार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, मतलब ये x इज इक्वल टू, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे आपको एक एग्जांपल में बताना चाहता हूँ कि 2, तो 2 क्या, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0। तो ये जो मेरा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट हुआ और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे मैं 1 - 1.2 तो क्या लिख सकते हैं इसको, -1, जैसे 1.2 तो क्या लिख सकते हैं 1 + 0.2, तो आपका ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी आपको ये ध्यान में रखना है कि हम x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ x लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स जैसा है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सिंपल सी क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को हम पहले समझेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये डिफाइन जो है x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो देखिए 1 लिए, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। तो इधर हमारा तो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड था ना, रियल नंबर से रियल नंबर, तो इधर क्या हो जाएगा 0। तो 1, जब 1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 ही 0 हो गया। 2 ले लेते हैं, तो 2 + 0 मतलब 2 का, तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 2 का इमेज 2 बन रहा है ना, 1 का भी इमेज 1 बना, 2 का भी इमेज 1 बना। तो साफ तौर पे आप बोल सकते हैं कि यह फंक्शन 1 जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या 1 नहीं हो रहा है। और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.3 लिए, तो 1.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.3 का आप लिख सकते हैं 1 + 0.3, तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह 2.3 का लीजिए, तो 2.3 का जो है फ्रैक्शनल पार्ट 2 + 0.3 हो गया, तो ये 3 हो गया, इसका भी इमेज दे रहा है ये 3। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इधर जो इनपुट का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन ऐसे भी 1 नहीं होता है। तो आपको प्रूव करना क्या था, कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू नाइदर 1 नॉर 1, ठीक है। और इधर ऐसा एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा, जैसे -1, तो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इधर बहुत सारा एलिमेंट बन जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं जो यहाँ का इमेज यहाँ पे ना दिखे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो फाइनली प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है, सो द फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर 1, ठीक है। कि इस इफ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट B हैज़ 4 एलिमेंट, देन द फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बताता हूँ कि सेट A में अगर मान लीजिए m एलिमेंट है और सेट B में आपका n एलिमेंट है, तो ये इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n का पावर m। मतलब कि सेट A में 3 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है और सेट B में 4 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, तो बाद वाला का जो होगा एलिमेंट, उसका पावर इसको लगा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा n एलिमेंट कितना हो जाएगा 4, और इसका एलिमेंट कितना 3, तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 4 × 4 × 4, ठीक है, 64 हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए कि चेक द रिलेशन R ऑन द सेट रियल नंबर
आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो आपको फॉर द ट्रांजिटिविटी आपको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक। तो ये फंक्शन रिलेशन जो है डिफाइंड रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो आप एक ऐसा एग्जांपल लेके देखिए। हम तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन में मैं जो है ना तीनों प्रूव करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए रिफ्लेक्सिविटी। तो रियल नंबर है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप कोई भी रियल नंबर लेके देख के चेक कर लीजिए। तो जैसे आप मान लीजिए ये देखिए रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप 1 2 ले लेते हो, 1 2 ले लेते हो, मतलब ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 लेते हो, तो यहाँ पे क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए, तो देखिए आपको सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे आपको ये बोला जाए कि 2 ग्रेटर देन, इस तरह से ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो कंडीशन ट्रू होता है। जैसे देखिए 2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो एक कंडीशन तो सही हो रहा है ना, इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन सही होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट सही होता है। तो आपको 1 और 2 ले लिया मैं, तो ए का वैल्यू 1 तो 1 और बी का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो ये सही है। इसी तरह आप 2 3 भी ले लेते हो, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी सही है। लेकिन आपको रियल नंबर के लिए बोला जा रहा है, तो रियल नंबर में आप एक वैल्यू लेके देखोगे कि ए का वैल्यू 1/2 और बी का वैल्यू भी 1/2, ठीक है। ये कंडीशन लेके आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो मतलब भाई ए 1/2 और 1/2 जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, ये नॉट बिलोंग्स करेगा। चेक करके देख लीजिए, क्योंकि 1/2 मतलब यहाँ पे देखिए ये मेरा कंडीशन था ना, ये मेरा कंडीशन था, तो ए की जगह पे 1/2 ले लिया मैंने, ठीक है, और बी की जगह 1/2 का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो 1/2 क्या 1/4 ये होगा क्या, देखिए ये इससे बड़ा नहीं और छोटा भी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया, आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, मतलब सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, ये जो रिलेशन है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो आप दूसरा फिर चेक करके देख लेते हैं, दूसरा आपको चेक करके दिखाते हैं सिमेट्रिक। रिलेशन आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए बी से अगर रिलेटेड हो देन क्या होना चाहिए, बी ए से भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब ए अगर रिलेटेड बी है देन क्या होना चाहिए, बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ये कंडीशन को आपको ट्रू करना है। तो देखिए आपको एक वैल्यू ले लेना है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आप लेके चेक करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 और 3 लिए यहाँ, ठीक है। 1 3 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो क्या 3 1 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, देख लीजिए क्या 3 1 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका जो रिलेशन दिया हुआ था, ये ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो -1 आया, बी का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो 9 आया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसको चेक करके देखते हैं, ए का वैल्यू 3 पुट कर दिए और बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर पुट कर दिए, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। क्या ये सही हो रहा, क्या 3 मतलब 1 3 से बड़ा है क्या, एक जो है 3 से बड़ा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा गलत हो गया। इसका मतलब ये जो है -1,3 जो है ये रिलेशन में तो है, लेकिन जब इसको 3,1 करते हैं तो ये क्या हो गया, रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन जो था वो क्या हो गया, जो रिलेशन है वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। तीसरा आपको जो चेक करना था क्वेश्चन में वो मैं चेक कर रहा हूँ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। आपको यही चेक करना था ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में आप देखिए सबसे पहले कि अब कोई भी 2 एलिमेंट लेके देखिए, ट्रांजिटिविटी में क्या होता था कि अगर ए बी से रिश्ता रखता हो एंड बी जो सी से रिश्ता रखता हो तो वो क्या होना चाहिए,
सी के साथ रिश्ता रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिविटी होता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। सो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो जाता है तो आप ट्रांजिटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऑल रियल नंबर की बात कह रहा है तो आप कुछ भी ऐसा एक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 2, ठीक है, 2, -5, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करना होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए -5, क्योंकि आपको पता है कि ए बी से रिलेटेड अगर रिलेशन है और बी सी के साथ रिलेशन है तो क्या होना चाहिए, ए सी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो 5 से यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 5 से स्टार्ट किए, फिर अदर कुछ ले लीजिए एक, ठीक है, अदर 1 ले लीजिए। तो देन क्या होना चाहिए, 2, 1 इसमें भी बिलोंग करना चाहिए। देखिए ये जो है, ये एग्जांपल ये बिलोंग करा आर में, ये भी बिलोंग किया आर में, चेक करके देख लीजिए। जैसे यहाँ ए का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 और बी का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 25 सही है। इसमें भी चेक करके देख लीजिए, -5 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो -5 इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये आप चेक करके देख लीजिए, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो 2 क्या 1 से बड़ा है, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, सो द रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह आप इस सीरीज़ को छोड़िए मत। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं ये सीरीज़ उन बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो, है ना, 2021 बोर्ड के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जितने भी प्रीवियस वर्ष 10 या 11 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊँगा। बस आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहें। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।